हेलो फ्रेंड्स, आज हम नंबर सिस्टम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे। इस वीडियो में मैं आपको कैसे जल्दी मैथ से सॉल्व किया जाता है, ऑप्शन से कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये बताऊंगा। आप इसको मॉक टेस्ट की तरह पहले वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करें और फिर सॉल्यूशन देखें, और साथ ही कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका कितने क्वेश्चन सही हो रहा है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्या का अनुपात 9:11 है। यदि इनमें से प्रत्येक संख्या में से 4 घटाया जाता है तो इसका अनुपात 7:9 हो जाता है। इन संख्याओं के योग ज्ञात कीजिए। देखिए, दो संख्या का अनुपात हमको 9:11 दिया है, तो पहला संख्या हमारा 9 रेशियो हो जाएगा और 11 रेशियो हो गया। ये संख्या रेशियो में दिया है, ना कि एक्चुअल संख्या है। तो हम इसको एक प्रकार से संख्या के तरफ तौर पे देखते हैं। यदि प्रत्येक संख्या में 4 घटाया जाए, इस संख्या में 4 घटाते हैं, ठीक है, तो हमारा बन के आता है 7 रेशियो और 9 रेशियो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास ये 9 रेशियो से 7 रेशियो हो रहा है, यहाँ पास 2 रेशियो कम हो रहा है, रेशियो में 2 कम हो रहा है और संख्या में 4 कम हो रहा है। तो 1 रेशियो बराबर 2 दूने 4, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, अगर r का मान 2 है या फिर 1 रेशियो का मान 2 है, तो यहाँ पर देखिए 9 रेशियो है, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, 9 और r मान 2, तो 9 दूनी 18, पहला संख्या हमारा 18 हो गया। दूसरा संख्या 11, r मतलब 2, तो 11 दूनी 22, दूसरा संख्या हमारा 22 हो गया। तो दोनों संख्या का योग कितना हो गया? 40। तो हमारा आंसर 40। आप इसको डायरेक्ट ऑप्शन से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर बोला क्या, दो संख्याओं के योग, तो पहला संख्या हमारा 9 होगा, दूसरा संख्या 11 होगा, ठीक है। तो 11 9 20, अब रेशियो में तो 20 रेशियो, तो जो भी आंसर आएगा इसका 20 के मल्टीपल में होगा। तो 20 के मल्टीपल में इन चारों ऑप्शन में सिर्फ 40 है, तो हमारा आंसर 40 होगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन, एक खंबे को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसका पहला भाग उस पूरे खंबे के 1/4 के भाग के बराबर होता है। दूसरा भाग पहला भाग के 4/8 के बराबर होता है। तीसरा भाग 10 मीटर है। तो उस खंबे की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें उस खंबे की लंबाई ज्ञात करना है। तो हम लंबाई पहले तो ये देखते हैं कि इसको 3 भाग में बांट लेते हैं। ये 3 भाग में बांट लिया। बोला कि जिसका पहला भाग उस पूरे खंबे के 1/4 के बराबर होता है, तो पूरे खंबे की लंबाई है। हम यहाँ पास कोई भी रेशियो मानेंगे, तो रेशियो में तो मैं यहाँ पास पहले लिख लेता हूँ, पहला भाग जो है 1/4 होगा, दूसरा भाग पहला भाग के 4/8 के बराबर होगा, तो पहला भाग के 4/8 के बराबर होगा, और तीसरा भाग 10 मीटर है, 10 मीटर है। तो हम यहाँ पास कोई भी एक लंबाई मान लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पास 4 दिया हो, यहाँ पास 8 दिया है, तो इस दोनों का मल्टीपल 8 चौक 32, मल्टीपल बोलो या फिर एलसीएम बोलो, तो हम यहाँ पास 32 रेशियो मानेंगे। लंबाई माना कि ये हो गया 32 रेशियो, 32 रेशियो मान लिए। 32 रेशियो माने हैं, तो क्या मल्टीपल मानने से हम लोग का कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाता है। तो देखिए यहाँ पास पूरे खंबे की लंबाई हम 32 रेशियो माने हैं, तो बोला यहाँ पर जिसका पहला भाग उस खंबे के 1/4 के भाग बराबर होगा, तो 32 रेशियो के 1/4 के बराबर होगा। तो यहाँ पास कितना आ गया, ये 4 अट्ठे 32, मतलब 8 रेशियो, पहला भाग 8 रेशियो बन के आ गया। यहाँ पर देखिए दूसरा भाग पहला भाग के 4/8 के बराबर है, तो दूसरा भाग जो है, ये दूसरा भाग है, दूसरा भाग पहले भाग के, ये 8 रेशियो पहला भाग हो गया, इसका 4/8 के बराबर है, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 4 रेशियो, तो दूसरा भाग 4 रेशियो। अब यहाँ पर ध्यान से समझो, हम पूरे खंबे की लंबाई माने थे 32 रेशियो, तो पहला भाग हमारा 4 रेशियो हो गया, पहला भाग तो हमारा 8 रेशियो हो गया था, 8 रेशियो, दूसरा भाग 4 रेशियो, तो हमारा शेष कितना बचा यहाँ पास, ये बचा 8 4 12, तो 32 से 12 घटाएंगे तो 20 रेशियो, तो शेष बचा 20 रेशियो। ये तीसरा भाग होगा, तीसरा भाग हुआ, तो तीसरा भाग कितना बचा, 20 रेशियो, 20 रेशियो, तो 20 रेशियो बराबर यहाँ पास 10 मीटर दिया है। तीसरा भाग हमारा रेशियो में 20 है, रेशियो में 20 और मीटर में 10 है, तो एक रेशियो बराबर हो गया 10/20। अब देखिए यहाँ पास एक रेशियो का मान आ गया। अगर अब हमसे पूछा क्या है, पूरे खंबे की लंबाई पूछा है, तो पूरे खंबे की लंबाई कितना है, 32 रेशियो, तो 32 आर का मान यहाँ पास कितना है, 10/20। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 से 0 कटा 2 से 16 बार में, तो हमारा आंसर होगा 16 मीटर। अगर यहीं पास पूछता कि पहला भाग का लंबाई कितना है, तो देखो यहाँ पास आर ये है,
हमारा पहला भाग कितना है 8 रेशियो, तो 8 बराबर 10/20, ये 4 मीटर होता। तो हम अब यहाँ से कोई भी निकाल सकते हैं, पहला भाग पूछे, दूसरा भाग पूछे, तीसरा भाग तो दिया ही हुआ है, पूरे लंबाई पूछे तो हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल पूरे खंबे की लंबाई पूछा है, तो हमारा आंसर होगा 16 मीटर। तीसरा क्वेश्चन, एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के बजाय 12 से विभाजित किया तो उससे 35 प्राप्त हुआ, सही उत्तर ज्ञात कीजिए। देखिए, एक संख्या हम मान लेते हैं 100, ठीक है। अब इसको 21 से विभाजित करेगा तो हमारा आंसर कुछ भी यहाँ पर आ सकता है, लेकिन क्या किया छात्र ने 21 से विभाजित करने के बजाय इस संख्या को 12 से विभाजित कर दिया, तब उससे उत्तर 35 मिला। तो यहाँ पर देखिए 100 बराबर क्या हो जाएगा, 12 इधर चला जाएगा तो 35 × 12। अब हमको यहाँ पास 100 का वैल्यू यहाँ पास नहीं पूछा है, हमको पूछा है ये वाला पूछा है, सही उत्तर क्या होगा, इसलिए हम इसको पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, पूरा सॉल्व करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमको डायरेक्ट लिखना है, बस 35/12 हम डायरेक्ट कर लिए और बट्टे 21, तो 3 सत्ते और 3 चौक 7 पंचे, तो यहाँ पर हमारा आंसर बन के आ गया 5 चौक 20। तो अब देखो, एक छात्र ने संख्या को 21 से विभाजित करने बजाय 12 से विभाजित किया, तब उत्तर 35 प्राप्त हुआ। अब सही उत्तर हमारा देखो यहाँ पर 100 का मान हम ले आए, तो 100 से हम यहाँ पर सही उत्तर ले आए हैं, सही उत्तर 20 हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन, इनमें से कौन सी संख्या 8 से भाज्य नहीं है। देखिए 8 से भाज्य नहीं, तो इसके लिए 8 का विभाजितक नियम क्या है, तो इसका इकाई, दहाई, सैकड़ा, इस तीनों को देखना है। अगर ये तीनों 8 से विभाजित हो रहा है मतलब पूरा संख्या 8 से विभाजित होगा, चाहे संख्या यहाँ पर कितना भी लंबा रहे। तो इसमें देखो हम यहाँ जैसे सी ले लेते हैं, ठीक है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, इस तीनों को विभाजित कर देखते हैं। तो 8 एकम 8, 8 शून्यम शून्य, 8 चौक 32, मतलब ये तो विभाज्य हो जा रहा है, हमारा आंसर नहीं होगा। ये हो जाए 8 चौक 32, ये 4, तो 8 पंचे 40, ये भी विभाज्य हो रहा है, तो हमारा आंसर ये नहीं होगा। ये होगा 8 छक्का 48 और 8 3 24, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब देखिए बस 8 8 64 और 3, तो 8 चौक 32, हमारा आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा विभाजित नहीं हो रहा है 8 से। तो यहाँ बस फाइनली आंसर हो गया ए। देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पर इस संख्या को 3 से विभाज्य है, तब एक से संभावित मानों का योग पूछा है। तो हमको एक से जगह में ऐसा क्या संख्या रखे कि पूरा संख्या, ऐसा क्या अंक रखे कि पूरा संख्या 3 से विभाज्य। तो 3 से विभाज्य तक नियम क्या है, 3 से विभाज्य करने के लिए पूरी संख्या जो है 3 का मल्टीपल होना चाहिए, जैसे 3 से विभाज्य हो 6 या 9 12, तो कुल मिला के मल्टीपल होना चाहिए। तो देखो 2 7 6 1 से 1, तो यहाँ पर देखो 6 1 7 7 7 14 14 2 16, ठीक। तो एक से जगह ऐसा क्या रखे कि ये 3 के मल्टीपल में आ जाए। तो यहाँ पर देखो अगर हम एक से जब हम 2 रखेंगे तो 16 2 18 हो रहा है, जो 3 के मल्टीपल में है। अगर हम इसी को 5 रखेंगे तो 16 5 21, जो 3 के मल्टीपल में है। इसके बाद कौन सा संख्या आता है जो 3 के मल्टीपल में है, 24। तो यहाँ पर क्या जोड़ेंगे 8। तो यहाँ पर देखो हम 2 जोड़ रहे हैं 16 में, या 5 जोड़ रहे हैं, फिर 8 जोड़ रहे हैं, जो 3 के मल्टीपल में आ रहा है। तो हमारा एक से जब हम क्या रख सकते हैं, हम 2 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं और 8 भी रख सकते हैं। पूछा क्या है क्वेश्चन में, एक से संभावित मानों का योग, तो इन तीनों का योग, तो 8 2 10 5 15, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। 1265 में क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 29 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो इसके लिए सिंपली 1265 को 29 से भाग दे रहे हैं। देखो 29 का पहाड़ा पढ़ना है हमको, तो हम मान लेते हैं 29 को 30 मान लेते हैं। 30 का पहाड़ा पर देखो 3 चौक 12, 3 पंचे 15, 5 गुना ज़्यादा हो गया 150 हो जाए, तो 4 बन जाएगा 3 चौक 12, ठीक है 4 बार में। तो 9 चौक 36, हासिल 3, 4 दूनी 8, 8 3 11, देखो 6 से 6 गया 0, 12 में 11 गया तो 1 5। अब फिर 30 का पहाड़ा पर देखो जो 105 के करीब हो, तो 30 या 90, 3 चौक 12 120, 120 ज़्यादा हो जाएगा तो 3 बार में जाएगा। तो 9 या 27 2, 3 दूनी 6 6 2 8, तो 15 में 7 जाएगा तो 8, ये 18।
तो यहाँ पर देखिए ये जो 18 है यहाँ पर शेष फल आ रहा है, मतलब 29 से ये संख्या जो है 1265 भाग जा रहा है, लेकिन ये 18 जो है शेष आ जा रहा है, मतलब ये एक्स्ट्रा है। तो अगर इस एक्स्ट्रा को हम इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा 29 से भाग चला जाएगा। हमसे पूछा क्या है कि क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 29 से पूर्णतः विभाज्य है, तो हमको 18 घटाना होगा। निम्न संख्या में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है? अब देखो यहाँ पास 12 से विभाज्य तक नियम क्या है, 3 और 4 से विभाज्य होना चाहिए। अगर इस पूरे संख्या को 12 से विभाजित होना है तो उसके लिए उसको 3 से विभाजित होना चाहिए और 4 से विभाजित होना चाहिए। तो 4 का नियम क्या कहता है कि इकाई और दहाई 4 से विभाजित होना चाहिए। इसमें से सभी में इकाई और दहाई 4 से विभाजित हो रहा है, तो हम इसको नहीं देखेंगे, हम दूसरा चीज देखेंगे यहाँ पास 3। अब यहाँ पर देखो ऐसा कौन सा संख्या जो 3 के योग आ रहा है। अगर 3 के योग आ रहा है तो 3 से, अब 4 से तो विभाजित हो ही रहा है, 4 से विभाजित हो ही रहा है। 3 से विभाजित करने के लिए हमको उस पूरे संख्या के योग जानना है। देखिए यहाँ पर 7 3 10 10 4 14 14 15 तो 17, ये 3 से विभाजित नहीं होगा। 8 3 11 11 1 12 12 4 16 16 2 18, ये 3 से विभाजित होया है। इसको चेक कर लेते, 6 3 9 9 4 13 14 14 2 16, ये 3 से विभाजित नहीं होगा। इसमें देखिए 9 3 12 12 4 16 16 1 17 17 2 19, तो ये भी 3 से विभाजित नहीं हो रहा है। तो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पास डी। डी डी जो है 3 से विभाजित हो रहा है और 4 से भी विभाजित हो रहा है, मतलब ये संख्या पूरा 12 से विभाजित हो जाएगा। चार क्रमागत संख्याओं का गुणनफल निम्न में से किस संख्या से हमेशा विभाजित होगा? तो हम 4 क्रमागत कोई भी संख्या ले लेते हैं, उसका गुणनफल देखते हैं कितना आता है और उस गुणनफल किससे विभाजित होता है। तो मैं तो सबसे छोटा संख्या ले लूंगा, पहला संख्या 1 2 3 4, क्योंकि क्रमागत बोला है। तो इसका देखो 2 कम 2 2 3 6 और 6 चौक 24, तो इसका आंसर 24 आएगा। अगर मान लेते हैं हम कोई दूसरा संख्या मान देखते हैं, चलिए 2 मैं मान लेता हूँ, 2 3 4 5, तो 2 3 6 6 चौक 24 24 पंचे 120, तो 120 भी 24 से विभाजित हो रहा है। मतलब कोई भी चार संख्या अगर क्रमागत संख्या होगा तो उसका आंसर कोई भी आए वो हमेशा 24 से विभाजित होगा। अगर मैं 3 ले लूँ, 3 4 5 6, अब देखिए 3 चौक 12 12 पंचे 60 60 छक्के 6 360, तो ये भी 24 से विभाजित हो जाएगा। विभाजित करके देख लीजिए तो हमारा आंसर 24 आ जाएगा। यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तुलना में क्रमशः 25% और 50% अधिक है तो पहली और दूसरी संख्या के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए पहली संख्या हो गया हमारा, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। क्वेश्चन बोला क्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तुलना में, तो हम जिससे तुलना कर रहे हैं उसको हम मान लेते हैं 100% मान लेते हैं। तो पहली संख्या तीसरी संख्या की तुलना में 25% अधिक है, तो 25% अधिक मतलब 100 में 25 जोड़ देंगे तो 125%। दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तुलना में 50% अधिक है, तो तीसरी संख्या 100 है, तो इससे 50% अधिक मतलब 150%। हमको पूछा क्या है, पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात पूछा है, मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात पूछा है, इसके और इसके बीच अनुपात पूछा है। तो हम डायरेक्ट यहीं से काट देंगे, परसेंट से परसेंट कटा, 5 से 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, 5 या 15, 5 शून्य शून्य, 5 पंचे और 5 छक्का, तो हमारा आंसर आ जाएगा ए। अब देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन, 3 क्रमागत विषम संख्याओं के योग इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है, इनमें से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमको 3 क्रमागत विषम संख्या लेना है, हमको पता नहीं कि कौन सा विषम संख्या होगा, तो हम उसके लिए एक सम मान लेंगे। तो पहला विषम संख्या हम एक से लेते हैं, दूसरा तो एक से में 2 जोड़ दिए, तीसरा एक से में हम 4 जोड़ दिए। ठीक है, अगर समझ नहीं आएगा कि कैसे एक से कितना जोड़ना है कितना घटाना है, तो अब छोटा सा वैल्यू मान ले, जैसे मैं इसको एक से जगह हम 1 मान लिया,
तो 1 के बाद कौन सी विषम संख्या आता है? 3। 3 के बाद कौन सी विषम संख्या आता है? 5। तो देखिए एक से मैं क्या जोड़ा हूँ? एक से मैं 2 जोड़ा हूँ। अगर यहाँ पर एक सौ को 1 माने हैं तो एक से मैं 2 जोड़ा हूँ तभी 3 आया। वैसे ही एक सौ को मैं 1 माना हूँ तो एक से मैं 4 जोड़ा हूँ तभी 5 आया। तो इस तरीके से आप इक्वेशन बना सकते हो। तो 3 क्रमांक विषम संख्या का योग, अब हमको इसका योग करना है। पहली संख्या से 20 अधिक है तो पहली संख्या कौन सा है? 100। इससे कितना अधिक है? 20 अधिक है तो 20 अधिक कर दिए। तो इस तरीके से हमको इक्वेशन बनाना है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो 100, 1 2 ये 3 तो यहाँ पर 3 प्लस 4 2 6 तो ये हो गया 6 प्लस 20। तो देखिए यहाँ पर 3 इधर हो गया, 1 इधर आके माइनस हो जाएगा 20 और ये प्लस 6 है तो प्लस 6 बराबर के इस साइड जाएगा तो माइनस 6 हो जाएगा। तो 3 में 1 गया तो ये हो गया 2 अब 20 में 6 गया तो ये 14 तो 1 बराबर 7 आ गया। हमसे पूछा क्या है? सबसे बड़ी संख्या पूछा। तो इस तीनों में सबसे बड़ी संख्या ये है तो 1 का मान यहाँ पर 7 आ गया प्लस 4 तो 7 4 11 तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पास कौन होगा? 11 होगा। 11 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी भिन्न संख्या को 13/5 में जोड़ने पर परिणाम 1 आता है? तो हम अगर इसको ऑप्शन सॉल्व करेंगे तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर x और y मानेंगे। तो देखिए निम्न में से कौन सी भिन्न संख्या को 13/5 में जोड़ने पर परिणाम 11 आता है? तो 13/5 में जोड़ना है हमको। तो मैं लेते हैं यहाँ पर 13/5 और इस भिन्न को मैं x और y मान लिया। ठीक है, जोड़ने पर परिणाम कितना आता है? 1 आता है। तो देखिए यहाँ पर x और y, x ये 13/5 है, इधर जाएगा बराबर के इस तरफ तो हो जाएगा 13/5 माइनस में हो गया। ठीक है, अब 5 के साथ ये गुणा हो जाए 5 एकम 5 ये ऐसे हो जाएगा -13/5 ये हो गया -8/5। अब हमको देखो यहाँ पर ऑप्शन में -8/5 दिया नहीं है, इससे बड़ा बड़ा वैल्यू दिया है। तो यहाँ पर देखो ये भी 5 का मल्टीपल है, ये भी 5 का मल्टीपल है, ये भी 5 का मल्टीपल है। तो यहाँ पास कहीं ना कहीं इसके मल्टीपल में आंसर दिया होगा। देखिए यहाँ पास अगर मैं 2 लेता हूँ तो इसको भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो -16/-10 तो -10 तो दिया लेकिन यहाँ पर 28 देती है तो हमारा आंसर होगा नहीं। ठीक है, 6 लेता हूँ। ठीक है, तो 5 ये हो गया 8 छक्का 48 और 5 छक्का 30 तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप x y मान के वैल्यू निकाल सकते हैं, चाहे ऑप्शन में जो भी दिया रहेगा। जैसे हमारे पास यहाँ पास ऑप्शन में नहीं दिया था 8/5 तो हम इसको ऑप्शन काट के भी यहाँ पास ले आए थे ना, मल्टीपल करके जोड़ घटाव करके हम आंसर ला सकते हैं। तो हमको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, मेथड क्लियर पता होना चाहिए कि कैसे करना है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं के योग 9 है, उनके विक्रम का योग 1/2 है, तो इन संख्याओं में से एक है। तो देखिए दो संख्या के योग 9 है, मान लेता हूँ पहला संख्या x है, दूसरा संख्या y है, इस दोनों के योग 9 है। ठीक है, एक काम करते हैं, पहला संख्या में मान लिया x, दूसरी संख्या में मान लिया y। अब इन दोनों संख्याओं का योग दिया है हमको 9 दिया है। इनके व्युत्क्रम का योग, तो इनके व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो x से उल्टा 1/x हो जाएगा प्लस 1/y। इनके व्युत्क्रम का योग दिया है 1/2। अब देखो y इधर चला जाएगा और x इधर चला जाएगा, यहाँ पर x और y का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 1/2 y और x दिया है, x प्लस y 9 या फिर y प्लस x से बोलो 9। तो यहाँ पर 9 दिया तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर 9 लिख लेता हूँ इसको, ये 9 हो गया। 2 इधर मल्टीप्लाई है तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18 x y, एक के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x y। तो यहाँ पर x और y का मान आ गया 9 दूनी 18। अच्छा पूछा इनमें से इन संख्याओं में से एक कौन सा है। अब यहाँ पर ध्यान समझो, x y 18 दिया है और x प्लस y 9 दिया है। हमको यहाँ पर एक संख्या निकालना है।
तो यहाँ पर समझ के देखो x और y की जगह मैं क्या लूँ। यहाँ पर जैसे मैंने ले लिया 3 ले लिया और 6 ले लिया, तो 3 6 9 हो रहा है दोनों जोड़ने से। यहाँ पर देखो 3 ले लिया, यहाँ पर 6 लिया, तो गुणा करने से 18 हो रहा है। तो हमारा एक संख्या 3 होगा, एक संख्या 6 होगा। तो इसमें से पूछा इनमें से एक संख्या कौन होगा, तो 3 तो दिया नहीं है, तो हमारा ऑप्शन आंसर 6 हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पर ऐसा एक संख्या मानना है कि इसको जोड़ने पर 9 आना चाहिए, गुणा करने पर 18 आना चाहिए। तो हम वो संख्या 3 और 6 माने थे, तो हमारा आंसर यहाँ पर 6 आ गया। 13 नंबर, एक स्कूल में 200 छात्र हैं, जिसमें से 7/10 छात्र लड़के हैं। स्कूल में छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए 7/10, 7/10 छात्र लड़के हैं, मतलब यहाँ पर 7 लड़का हो गया, ये हमारा कुल हो गया। तो जब भी ऐसा बट्टे में आता है नीचे वाला हमेशा कुल होता है। ठीक, देखिए यहाँ पर 10 में से 7 लड़का है तो 3 लड़की होगा ना, 10 में से 7 लड़का है तो 10 में से 3 लड़की होगा। ठीक, इसमें छात्रों की संख्या पूछे, लड़के की संख्या पूछे है, तो टोटल छात्र 200 है, तो 200 में से 3/10 लड़की है। तो यहाँ पर देखो 0 से 0 कटा, 20 के 60, तो 60 यहाँ पर लड़की होगा। चलिए यहाँ देखिए, यदि दो संख्याओं का गुणनफल उनकी योग का 3 गुना है तथा एक संख्या 12 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए हमारे पास पहला संख्या दिया है 12, दूसरी संख्या हमको जानना है, दूसरी संख्या हम मान लेते हैं 1 से। अब क्वेश्चन बोले यदि दो संख्या गुणनफल, तो पहला संख्या तो 12 है, दूसरा संख्या 1 से है, इन दोनों गुणनफल उनके योग का 3 गुना है। योग का 3 गुना मतलब इसके योग का इस दोनों संख्या योग, तो 12 + x और इसका 3 गुना है। ठीक, तो यहाँ पर देखो 12, ये हो गया 12x, तो 12 तिया 36 + 3x। अब यहाँ पास 12x इधर है, ये +3x बराबर के इस तरफ आएगा तो -3x हो जाएगा, ये 36। तो 12 में 3 गया तो 9x, ये आ गया 36। तो x बराबर 9 चौक 36। तो हमारा दूसरी संख्या कौन सा आ गया, 4। एक तक माने यहाँ पर 4 आ गया, दूसरी संख्या होगा 4। चारों अंकों वाली वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 49 से पूर्णतः भाज्य है। तो यहाँ पास हम क्या कर सकते हैं, ये 7 और 7, तो इस पूरे ऑप्शन में हम चेक कर सकते हैं कि कौन सी संख्या 7 से भाज्य है। अगर वो 7 से भाज्य होगी तो 49 से भाज्य होगी। अगर हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और, अगर ऐसा ऑप्शन में 2 संख्या होगा तब हमको अपने वापिस फार्मूला, अपने जो मेथड है उसमें आना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट मेथड से करता हूँ। 4 की सबसे बड़ी संख्या 9, ये 9, ये 4 की सबसे बड़ी संख्या मैंने ले लिया। तो अब यहाँ पर देखो 49 दूनी 98, 9 दूनी 18 और 4 दूनी 98, ये हमारे पास कितना आ गया, 1 और 9। तो 49 शून्य 0, 3 9, फिर 9 उतार दिए। अब यहाँ पास 49 का पढ़ना है जो 199 के पहले हो। तो मैं यहाँ पास 50 का पढ़ता हूँ, तो 50 चौक 200, ठीक है, तो 4 बार में चला जाएगा। तो 9 चौक 36, 3 और 4 चौक 16, 3 19। यहाँ पर देखिए 9 में 6 घटाएंगे 3, ये 0। तो यहाँ पर एक निष्कर्ष ये निकला है कि 99 में अगर 3 घटा दूँ मैं, तो ये जो 6 9 9, ये जो संख्या है पूर्णतः विभाज्य होगा, 49 से। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, 90, ये डी आंसर आ जाएगा इसका। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, 1/5 प्लस करनी में 3। जब भी हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन आएगा जिसके अंश में 1 हो, तो हम क्या करेंगे, तो हम जो हर है उसको, जैसे यहाँ पर 5 है, यहाँ पर करनी में 3 है, ठीक है,
करनी में 3 लेकिन ये 5 करनी में नहीं, तो इसको भी करनी में लाएंगे। तो करनी में लाने के लिए क्या करेंगे, इसको हम 25 लिख सकते हैं, क्योंकि 25 जो है करनी में 25 है तो ये 5 के बराबर होगा। ठीक, तो हम इसको 25 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो भी चिन्ह रहेगा, जैसे यहाँ पर प्लस, तो प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर हम माइनस लेंगे। ठीक, और क्या करेंगे, नीचे में 25 का जो भी इस यहाँ पर 25 दिया है इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस ये 3 को स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया 25 को मैं वापस 5 लिख लेता हूँ, 5 ये करनी 3। यहाँ पर देखिए 2 ये रूट हट गया तो हो गया 25। यहाँ पर 3 तो हो गया 5 करनी 3, 25 में 3 गया तो 22। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, 1/5 प्लस 2 की करनी में 3 है। ठीक है, इसके हर का मान परिमेय संख्या में ज्ञात कीजिए। तो मैं क्या बताया था, अगर अंश 1 हो तो हम इस नीचे वाला जो हिस्सा है उसको पलट देंगे, हर को पलट देंगे। तो यहाँ पर देखो ये करनी में है लेकिन ये करनी में नहीं है, तो इसको करनी में लिख लेते हैं। तो ये जगह 25 हो गया, प्लस है तो माइनस कर लिए, यहाँ पर 2 और ये करनी में 3। और दूसरा 25 का स्क्वायर कर लेंगे, यहाँ पर हर में इसका स्क्वायर कर लेंगे, माइनस 2 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर ये। तो हमारे पास देखो 25 को हम वापस 5 लिख लेते हैं, माइनस 2√3। और देखो यहाँ पर 2 से ये करनी हट गया तो ये हो गया 25 माइनस 2 दूने 4, और यहाँ पर ये करनी हट जाएगा तो 3। तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर हो गया 5 माइनस 2√3 और 25 4 × 12, ये हो जाएगा। डायरेक्ट में लिख लेते हैं यहाँ पर 13। तो ऑप्शन में चेक कर लो कौन सा इसमें 13 है, यहाँ पर 13 है, 5 तो ये नहीं, हमारा आंसर ये हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पर फाइनली आंसर ए। 18 नंबर क्वेश्चन, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1780 में जोड़ने पर प्राप्त योग पूर्ण वर्ग हो। तो 1780 में हम ऐसा क्या जोड़े कि प्राप्त जो संख्या पूर्ण वर्ग हो। तो यहाँ पर हमको ऑप्शन से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सोचना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर 1780 किसके करीब में है, ये जो है 1600 के करीब में, 1600 के करीब में। मतलब इससे तो निष्कर्ष निकल रहा है कि 40 की स्क्वायर और 49 की स्क्वायर के बीच में ये संख्या आएगा। तो देखिए यहाँ पास मैं ले लेता हूँ 40 की स्क्वायर में 1600 हो गया, ये 180 ज़्यादा है, तो एक मानता हूँ, समझ लेता हूँ यहाँ पास 42 की स्क्वायर क्या होगा। तो 42 की स्क्वायर हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 दूनी 16, 4 चौक 16 17, 1764। तो अब यहाँ पर एक चीज़ समझो, ये जो 1780 है 1764 से ज़्यादा है, 1780 1764 ज़्यादा है, और ये पूरा वर्ग नहीं है। हमारा दूसरा वर्ग हो सकता है, देखो 43, तो 3 तिया हो गया यहाँ पर 9, 3 तिया 9, 4 तिया 12 दूनी 24, 24 की 4 2, 4 चौक 16 2 18। अब यहाँ पर ध्यान समझो, 1764 जो है ये तो किसी का वर्ग नहीं है, नहीं सॉरी 1780 जो है किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है। 1764 हमारा 42 का वर्ग है और 1849 43 का वर्ग है। 1780 किसी के वर्ग नहीं है। ठीक, तो हम 1780 में ऐसा क्या जोड़े कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 1780 में हम क्या जोड़े, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट हम यहाँ पर 1780 को यहाँ पर माइनस करते हैं, 9 हो गया, 14 में आ जाएगा तो 6। तो 1780 में अगर 69 जोड़ेंगे, 1780 में 69 जोड़ेंगे तो ये हमारा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो हमारा आंसर कितना जाएगा 69। ये हो सकता है कि आपको ये तरीका थोड़ा टफ लगा हो, लेकिन एक दो बार बनाने से एकदम आसान मेथड है ये। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर बोला है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है,
यदि अंकों के स्थान आपस में परिवर्तित कर दिया जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 ज़्यादा हो जाती है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसको ऑप्शन से कैसे करना है, देखिए 2 अंकों की एक संख्या के अंकों के योग 12 है, तो पहला तो ऑप्शन देखते हैं किसका योग 12 है। देखो 9 3 12, 7 5 12, 7 5 12, 8 4 12, तो यहाँ पर सभी का योग तो 12 है। ठीक है, यदि अंकों के स्थान आपस में परिवर्तित कर दिया जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 ज़्यादा होती है। तो चलो मैं पहला ले लेता हूँ 39। अगर मैं इसमें 18 जोड़ता हूँ तो अंक को पलट जाना चाहिए, कि ये पलट जाना चाहिए। बोला ना, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों की योग 12 है। यदि अंकों के स्थान आपस में परिवर्तित कर दिया जाए तो अंकों के स्थान में वापस परिवर्तित कर दिया तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 ज़्यादा होती है। तो ये 18 ज़्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो 8 9 17, तो ये नहीं होगा। बी ले लिया मैं यहाँ पास 48, 48 के स्थान में पलट दिया। अब मैं देखता हूँ 18 ज़्यादा हो रहा है कि नहीं। तो 8 8 16, तो ये भी नहीं होगा। सी 75 को मैं यहाँ पर पलट दे रहा हूँ, तो यहाँ पास 18 कहाँ ज़्यादा हो, ये तो ऑलरेडी कम हो रहा है। डी में देखता हूँ 57। अब इसको तो यहाँ पर देखो 18 ज़्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 8 7 15 ये हो रहा है, और 5 6 6 7, तो हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 5 है। जब अंक उलट दिए जाते हैं तो संख्या 9 कम होती है। तो परिवर्तित संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, हम चलिए हम पहला ऑप्शन ले लेते हैं। यहाँ पर 23 में ले लेता हूँ। ठीक है, 2 अंकों की संख्या की अंकों के योग 5 है, तो यहाँ 3 2 5, ये सही हो रहा है। जब अंक पलट दिए जाते हैं 3 और 2, तब संख्या 9 कम होती है। तो यहाँ पर 9 कम हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। 21, तो 21 तो ऑलरेडी यहाँ पर 2 1 3 हो रहा है, योग 5 होना चाहिए, नहीं। हम 3 32 ले लेता हूँ मैं। ठीक, यहाँ पर सी 32, तो ये हो गए 2 और ये 3। अब यहाँ पर देखिए 32 में अगर मैं 9 घटा रहा हूँ तब स्थान परिवर्तित हो रहा है, मतलब ये ऑप्शन ले सकते हो। अब पूछा क्या है? परिवर्तित संख्या ज्ञात कीजिए। तो परिवर्तित संख्या पूछा है, मतलब 23, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि हमको परिवर्तित संख्या पूछा है, ना कि इनिशियल। जैसे पहले वाला क्वेश्चन में यहाँ पर हमको पूछा था मूल संख्या पूछा था, इसलिए हमारा 57 आया था। यहाँ पर परिवर्तित संख्या पूछा है, इसलिए 23 आएगा। तो आज की वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें,